कहानी की शुरुआत एक डरावनी रात से होती है। जंगल के चारों तरफ पीला कोहरा फैल रहा था। बूढ़े उल्लू बाबा अपनी गुफा के बाहर खड़े होकर हवा सूंघ रहे थे। खो खो, ये साधारण कोहरा नहीं है, ये काली खांसी का तूफान है। ये हवा जिस को छुएगी वो बीमार पड़ जाएगा। तभी वहाँ एक जंगली कबूतर उड़ता हुआ आया और जमीन पर गिर पड़ा। वो सांस नहीं ले पा रहा था। जंगल वालों को बचाना मुश्किल है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अभिषेक, पीहू, रोहिणी, राखी, रिया। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। जहरीली हवा का सिर्फ एक ही तोड़ है, अदरक। उल्लू बाबा की ये बात झाड़ियों में छिपा कालू कौवा सुन लेता है। उसकी आंखों में लालच चमक उठता है। रानो चिड़िया ने बड़ी मेहनत से अपने खेत में औषधीय अदरक उगाई थी। उसे पता था कि आने वाला मौसम बीमारियां लाएगा। टुन्नू जी, देखिए हमारी अदरक कितनी अच्छी हुई है। डॉक्टर कबूतर कह रहे थे कि इस बार ठंड में बहुत बुरी खांसी फैलेगी। ये अदरक पूरे जंगल के काम आएगी। रानो, आपकी दूरदर्शिता कमाल की है। ये अदरक कड़वी जरूर है, लेकिन ये कई जान बचाएगी। अगले ही दिन जंगल में महामारी फैल गई। हर तरफ खांसने की आवाजें आ रही थी। बंटी कबूतर, बुलबुल और हरिया तोता सब बीमार थे। खो खो, ओफ, मेरा गला सूज गया है। मुझसे तो पानी भी नहीं पिया जा रहा। पूरे जंगल में सिर्फ रानो के पास ही अदरक है जो हमें ठीक कर सकती है। चलो रानो के पास चलते हैं। कालू कौवा ये सब देख रहा था। उसने एक नए और शैतान साथी चिंटू चूहे को बुलाया। सुनो चिंटू, ये अमीर बनने का मौका है। रानो के खेत में जो अदरक है वो अब सोने से भी महंगी है। अगर तुम उसे जमीन के नीचे से चुरा लाओ तो हम उसे बेचकर बहुत मुनाफा कमाएंगे। आप चिंता मत कीजिए कालू भाई, मैं जमीन के नीचे से सारी अदरक आपके गोदाम में पहुंचा दूंगा। रानो को खबर भी नहीं होगी। चिंटू चूहा अपने तेज दांतों से जमीन खोदकर रानो के खेत के नीचे पहुंचा। उसने चुपचाप अदरक की जड़ें काटनी शुरू कर दी। ऊपर रानो सो रही है और नीचे उसकी फसल गायब हो रही है। वाह, क्या दिमाग लगाया है मैंने। चिंटू ने एक एक करके सारी अदरक बोरियों में भरी और कालू के बताए गुप्त स्थान पर ले गया। सुबह जब रानो खेत पर आई तो देखा सारे पौधे मुरझाकर गिर चुके थे। उसने जमीन खोदी तो नीचे अदरक गायब थी। हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया। सारी अदरक चोरी हो गई। अब मैं बीमार जानवरों को क्या दूंगी, वे सब तड़प रहे हैं। शांत हो जाइए रानो, जरूर किसी लालची ने ये काम किया है। खेत लुट चुका था और रानो खाली हाथ घर लौटी। घर पर उसकी बेटी गुड़िया बुरी तरह बीमार थी। वो ठंड से कांप रही थी। माँ, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे वो अदरक वाली चाय बना दीजिए। मुझसे बोला नहीं जा रहा। रानो ने कांपते हाथों से सिर्फ गर्म पानी का प्याला गुड़िया के होठों से लगाया। बेटा, आज अदरक नहीं है, आप ये गर्म पानी पी लो, शायद इससे आराम मिल जाए। माँ, इससे कुछ नहीं हो रहा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। काश आपने अदरक संभाल कर रखी होती। अपनी बेटी की ये बात सुनकर रानो का दिल टूट गया। वो कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे नहीं पता था कि उसकी अदरक कालू और चिंटू ने चुरा ली है। कालू कौवा अदरक के ढेर पर बैठा था। बीमार जानवर उसके पास कतार में खड़े थे। अगर जान बचानी है तो मुंह मांगी कीमत देनी होगी। एक छोटा टुकड़ा अदरक 10 फलों के बराबर है। लेना है तो लो, वरना जाओ। कालू भाई, मेरे बच्चे बीमार हैं। भगवान के लिए थोड़ी अदरक दे दो, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। तो जाओ यहाँ से, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खुली है। चिंटू चूहा खुशी खुशी अपने बिल में लौटा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बूढ़ी माँ बुरी तरह खांस रही थी।
बेटा, पानी, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचा लो। ख ख माँ, आपको भी ये बीमारी हो गई? आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए अदरक लाता हूँ। मेरे पास बहुत अदरक है, मतलब कालू भाई के पास है। चिंटू दौड़ता हुआ कालू के पास पहुंचा। कालू भाई, मेरी माँ मर रही है, मुझे मेरे हिस्से की थोड़ी सी अदरक दे दीजिए प्लीज। हिस्सा? कैसा हिस्सा? काम खत्म, पैसा हजम। और वैसे भी तुम तो चूहे हो, तुम पर दवा का क्या असर होगा? भागो यहाँ से, वरना बिल्ली को बुला दूंगा। चिंटू को धक्का देकर कालू ने गुफा का दरवाजा बंद कर लिया। चिंटू रोता रह गया। हताश होकर चिंटू रानो के घर पहुंचा। रानो उदास बैठी थी। चिंटू उसके पैरों में गिर गया। रानो बहन, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही आपकी सारी अदरक चुराई थी, लेकिन आज मेरी माँ की जान खतरे में है। कालू ने मुझे धोखा दिया। क्या आपके पास एक भी टुकड़ा बचा है? अच्छा, तो तुम हो वो चोर, हमारी मेहनत चुरा कर अब भीख मांगने आए हो। रानो ने चिंटू को उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दया थी। रानो ने अपनी रसोई के डिब्बे से एक छोटा सा सूखा अदरक का टुकड़ा निकाला। चिंटू भाई, ये आखिरी टुकड़ा मैंने अपने बच्चों के लिए बचा कर रखा था, लेकिन अभी तुम्हारी माँ को इसकी ज्यादा जरूरत है। इसे ले जाओ और उनका काढ़ा बनाओ। बहन, मैंने आपका सब कुछ लूट लिया, फिर भी आप मेरी मदद कर रही है। माँ तो माँ होती है चिंटू, चाहे वो चूहे की हो या चिड़िया की। जाओ, देर मत करो। अपनी माँ को दवा देने के बाद चिंटू को बहुत गुस्सा आया। वो जंगल के सभी पक्षियों और पुलिस शेर सिंह को लेकर कालू की गुफा पर पहुंचा। उसने गुप्त रास्ता खोल दिया। यही है वो जगह, कालू ने सारी अदरक यहाँ छिपाई है। अरे, ये चूहा गद्दार है, ये झूठ बोल रहा है। खामोश! रंगे हाथों पकड़े गए हो कालू, अब तुम्हारी खैर नहीं। सारी अदरक जब्त करके डॉक्टर कबूतर को दे दी गई। डॉक्टर ने सबका इलाज किया। चिंटू की माँ भी अब ठीक थी। चिंटू शर्मिंदा होकर रानो के पास खड़ा था। रानो बहन, मैं आपका गुनहगार हूँ, आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। तुमने अपनी गलती मान ली और उसे सुधारा, यही सबसे बड़ी सजा है। बस याद रखना, दूसरों का बुरा करके कभी अपना भला नहीं हो सकता। चिंटू भाई, सिर मत झुकाओ, तुमने अपनी गलती मान ली और समय रहते उसे सुधारने की कोशिश की। एक इंसान या जानवर के लिए अपने भूल स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी प्रायश्चित है। लेकिन जरा सोचो, अगर आज तुम्हारी माँ बीमार ना होती तो क्या तुम्हें उन सैकड़ों माँओं का दर्द समझ आता जिनके बच्चे कोहरे की मार झेल रहे थे। स्वार्थ की पट्टी जब आंखों पर बनती है तो हमें सिर्फ अपना मुनाफा दिखता है, दूसरों की तड़प नहीं। ये अदरक सिर्फ एक फसल नहीं थी, ये पूरे जंगल की उम्मीद थी। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई और सबको अदरक वाली चाय मिली। इस कहानी से ये सीख मिलती है